जब एग्जाम आने वाला होगा या रिवीजन कर रहे होंगे तब तो बताएंगे ही सारा। ठीक है, उसमें बता देंगे। ठीक है, स्टार्ट करते मैम हैं। सामने रिवीजन करवाएंगे ना आप वैसे? हाँ हाँ, रिवीजन करवाएंगे भाई। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। ओके मैम। हम लोग एक्शन टैग पढ़ रहे थे। ठीक है, ये रहा एक्शन टैग, ये रहा। और एक्शन टैग में देखिए हमारे पास इंक्लूड है, फॉरवर्ड है, यूज बिन है, सेट प्रॉपर्टी, गेट प्रॉपर्टी। तो ये सब बताया था मैंने कि ये सारे के सारे एक्शंस होते हैं हमारे पास, ये यूज करते हैं हम लोग। ठीक है, पहला प्रोग्राम मैंने इंक्लूड का भी बनवा दिया था, एक फॉरवर्ड का भी प्रोग्राम बनवा दिया था। और मैंने ये कहा था कि एक सिचुएशन ऐसी आती है कि जब दोनों हम एक साथ यूज कर सकते हैं। मतलब अगर आपका लॉगिन आईडी ठीक है और प्रॉपर वे में आपने डाला है तो वो नेक्स्ट पेज पे फॉरवर्ड कर दे। और अगर लॉगिन आईडी में थोड़ा सा भी गलती कर दी आपने तो वो एक एरर मैसेज दे दे, लाइक इनवैलिड यूजर नेम एंड पासवर्ड, और फिर वापस से वही पेज इंक्लूड कर दे। तो उस केस में इंक्लूड और फॉरवर्ड लगता है, ये हमने बताया था, है ना। तो करते इसी को। तो सबसे पहले इंक्लूड और फॉरवर्ड का काम तो हमें समझ में आ गया था, ये मैंने बता दिया था। इंक्लूड क्या करता है, इट इज यूज टू इंक्लूड ऑल कंटेंट। अच्छा, एक डायरेक्टिव टैग में भी इंक्लूड होता है और एक इसमें भी इंक्लूड होता है, तो दोनों में डिफरेंस भी मैंने बताया था कि वो स्टैटिक होता है और एक्शन में जो इंक्लूड होता है ये डायनेमिक होता है ना। तो डायनेमिक होता है मैम। हाँ, ये डायनेमिक होता है। include, it is used to include the content of another resource, that is HTML, JSP, servlet, etc. in the current JSP file। ठीक है, इसमें क्या होता है कि ये इंक्लूड करता है अदर कंसेप्ट को, मतलब अदर पेजेस को अपनी जेएसपी फाइल के अंदर इंक्लूड कर सकते हैं। इंक्लूड का मतलब होता है दो फाइल का एक साथ आउटपुट दिखाना। इट इंक्लूड्स द रिसोर्स एट रिक्वेस्ट टाइम। ये भी मैंने बताया था आपको कि ये जब आप कंपाइल हो रहा होता है पेज, उस टाइम पे ये सिचुएशन सारी काम करती हैं। सो इट इज बेटर फॉर डायनेमिक पेज बिकॉज देयर माइट बी चेंजेस इन द फ्यूचर। तो डायनेमिक पेजेस को हम लोग एक्शन वाले इंक्लूड से यूज करते हैं, मतलब इस वाले इंक्लूड से यूज करना चाहिए ताकि उसमें चेंजेस होते रहें और वो काम करता रहे। फॉरवर्ड के साथ भी देखिए ऐसे ही था। इट इज यूज टू टर्मिनेट द करंट एग्जीक्यूशन ऑफ जेएसपी पेज, मतलब करंट पेज को ये रोक देगा। ठीक है, और फिर कंट्रोल को उस पेज पे फेंक देगा, फॉरवर्ड कर देगा जो पेज आपने यहाँ पर दिया हुआ है। ठीक है, तो ये भी मैंने आपको उस दिन दिखाया था। ओके, तो ये कंसेप्ट होता है इंक्लूड और फॉरवर्ड का। प्रोग्रामिंग कर दी थी हम लोगों ने। आज हम इसका एक और प्रोग्राम करेंगे जिसमें इंक्लूड और फॉरवर्ड दोनों एक साथ यूज करेंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। और हमारे पैकेज का नाम था ये रहा 2021, यहाँ पर बना लेते हैं हम लोग। ठीक है, तो सबसे पहले मैं एक लॉगिन पेज बनाऊंगी इसमें। लॉगिन फॉर्म के थ्रू बनता है। इनपुट टाइप टेक्स्ट, यहाँ पर वैल्यू लिख दी, सॉरी नेम लिख दीजिए। और नेम में हम लोग यू डाल देते हैं, यूएन डाल दिया जैसे मैंने। इनपुट टाइप पासवर्ड। और यहाँ मैंने लिख दिया सबमिट इनपुट
बाय। वैल्यू लॉगिन। ठीक है, इस पेज को मैं रन करके दिखा देती हूँ, ये कुछ इस तरीके से रन होगा। अभी प्रोग्राम पूरा नहीं हुआ है, अभी तो सिर्फ हमने एक पेज बनाया है। आएगा, ये रहा, इस पे आउटपुट दिखेगा अभी आपको। ठीक है, दिख रहा है, आउटपुट दिख रहा है आप लोगों को इसमें, है ना। और ऊपर यूआरएल देखिए, लॉगिन डॉट जेएसपी रन कर दिया, लॉगिन डॉट जेएसपी दिख रहा है। ओके, नेक्स्ट आते हैं और प्रोग्रामिंग करते हैं इसकी। ठीक है, अब एक पेज बनाते हैं जो इंक्लूड और फॉरवर्ड का लॉजिक लगाएगा। तो उसको मैं मेन लॉजिक लिख देती हूँ, मेन लॉजिक डॉट जेएसपी आ जाएगा उसका नाम। मुझे कुछ इस तरीके से लॉजिक लगाना है कि अगर पहले वहां से यूजर से वैल्यू लेंगे, ठीक है, जो वो वैल्यू डाल रहा है उसको मैच करना पड़ेगा ना कि वो ठीक है कि नहीं। तो जब हमने वैल्यू लिया तो वो वैल्यू कुछ इस तरीके से लेते हैं, स्ट्रिंग, एक मैंने यूएन ले लिया, इज इक्वल्स टू रिक्वेस्ट डॉट गेट पैरामीटर आया। बताएंगे भी गेट पैरामीटर क्या है यहाँ पर। एडमिन एंड, या और लगा देते हैं, चलो एंड लगा देते हैं, एंड पीएस डॉट जेएसपी फॉरवर्ड पेज, कहाँ फॉरवर्ड करें, एक वेलकम पेज बना देंगे, वेलकम डॉट जेएसपी अभी बना देंगे, वेलकम डॉट जेएसपी। एल्स इफ हो गया हमारे पास, एल्स लेते हैं,
आवाज कट रहा है अभिषेक आपका। अरे आवाज कट रहा है, नहीं कुछ समझ में आ रहा है। अभिषेक आवाज नहीं आ रहा है आपका। जो भी पूछ रहे हैं उसको लिखकर पूछिए, क्योंकि आवाज बिल्कुल नहीं आ रहा है। ठीक है, हो गई मेरी प्रोग्रामिंग। एक मुझे वेलकम पेज बनाना होगा। इसमें वेलकम पेज बना देते हैं, ये ऐसे ही लिख देते हैं वेलकम। क्या पूछा है? हाँ, अभी इंक्लूड और फॉरवर्ड यही वाला कर रहे हैं हम लोग, उसी का प्रोग्राम कर रहे थे, वो लास्ट टाइम छोड़ दिया था हमने ये। तो लॉजिक ये है मेरा, देखिए हम पहले ये वाला पेज रन कराएंगे, ये जो लिखा हुआ है हम लोगों ने ना, पहले ये वाला रन होगा, ये जाएगा मेन लॉजिक डॉट जेएसपी पे। क्या? हाँ ठीक है। देखिए हम लोगों के पास क्या होगा, एक लॉगिन फॉर्म बना हुआ है, ठीक है, एक लॉगिन फॉर्म आएगा। अगर लॉगिन फॉर्म गलत हो जाता है, ठीक है, अगर लॉगिन फॉर्म हमारा गलत हो जाएगा तो कंट्रोल जाएगा, ये रहा देखिए, लॉगिन फॉर्म से उसने यूजर नेम ले लिया, उसने पासवर्ड ले लिया, उसने यूजर नेम और पासवर्ड को क्या किया यहाँ पर, क्योंकि ये जो है ये एचटीएमएल का है, ठीक है, तो एचटीएमएल तो जावा नहीं समझ में आएगा, जावा को नहीं समझ में आएगा ना, तो कन्वर्ट किया इसके थ्रू, कन्वर्ट किया गया जावा में, ठीक है। तो अगर यूजर नेम और पासवर्ड मैंने ये डाल दिया कि इक्वल है एडमिन के, अगर एडमिन एडमिन ही डाला जाएगा यूजर नेम और पासवर्ड, ठीक है, तो वहां पर तो वेलकम डॉट जेएसपी पे कंट्रोल को फॉरवर्ड कर दूं, ठीक है, अगर यूजर नेम और पासवर्ड ठीक है तो वेलकम डॉट जेएसपी पे चला जाएगा कंट्रोल। लेकिन अगर गलत है, ये लिखा हुआ है कि अगर गलत है यानी कि यूजर नेम और पासवर्ड एडमिन एडमिन नहीं है, तो क्या किया जाए, लिखा है इनवैलिड यूजर नेम और पासवर्ड, और फिर लॉगिन डॉट जेएसपी वाला ही पेज इंक्लूड कर दिया जाए, जो लॉगिन डॉट जेएसपी हम बनाए थे पहले से ही, तो नीचे वो इंक्लूड कर दिया जाएगा, ठीक है। और अगर सही होगा तो वेलकम डॉट जेएसपी पे भेज दिया जाएगा, वेलकम डॉट जेएसपी ये रहा आपका, ठीक है, आ गया समझ में? पहले इसको, हाँ इसको चलाते हैं, फिर बाकी डिटेलिंग इसको समझेंगे। इस पे है मेन लॉजिक डॉट जेएसपी, ये भी जो ठीक है, देखते हैं, अभी तक तो ठीक लग रहा है सब। क्या करें, पहले एडमिन एडमिन ही डालते हैं,
ये मैंने एडमिन डाला, एक मिनट, आउटपुट दिखाई दे रहा है आप लोगों को? हाँ दिख रहा है। फिर मैंने एडमिन डाला और मैंने यहाँ पर भी एडमिन डाला, ठीक है। तो लॉगिन करते हैं, लॉगिन करते के साथ ही देखिए दिख रहा है वेलकम टू ऑल वाला पेज खुल गया मेरा, ठीक है। ठीक है अभिषेक, समझ में आया आउटपुट? फिर चले गए क्या? तो अभिषेक आउटपुट देखा आपने? यस मैम। ठीक है, आपका आवाज फिर से रुक रहा है पे। तो ये था, मैंने लॉगिन आईडी और पासवर्ड एडमिन एडमिन डाला तो उसने वेलकम पेज मुझे दिखा दिया, ठीक है। लेकिन अब देखते हैं, अब थोड़ा सा गलत डाल देते हैं इसमें, इसको रिफ्रेश करती हूँ मैं और मैं इसमें अलग डाल देती हूँ। जैसे ही मैंने अलग डाला देखिए आ रहा है ये मैसेज, और सेम लॉगिन पेज वही वाला। दिखा आउटपुट आप लोगों को? तो ये होता है भाई इंक्लूड, ये इंक्लूड काम किया और पहले ना फॉरवर्ड काम किया था, ठीक है। ये कंसेप्ट होता है भाई इंक्लूड और फॉरवर्ड का। ठीक है, अभी पहले एक बार इसको आगे कंटिन्यू करते हैं। अब यहाँ डालते सही यूजर नेम और पासवर्ड, एडमिन और एडमिन, और लॉगिन कर दिया मैंने। देखिए जब मैंने सही डाल के किया तो लॉगिन हो गया। और साथ ही साथ यूआरएल भी देखते जाइए कौन सा पेज रन हो रहा है। देखिए उसने एडमिन पासवर्ड भी दिखा दिया और यूजर नेम भी दिखा दिया, देखिए, ठीक है। यूआरएल पे सारी चीजें दिखा रहा है क्वेश्चन मार्क के बाद, पासवर्ड भी दिखाता है और यूजर नेम भी दिखाता है। इसको हम हाइड कर सकते हैं जब हम पोस्ट यूज करते हैं, ठीक है। तो आएंगे खैर उस पे भी अभी। तो इसमें 3 पेज है भाई। पहला पेज ये है, ये रहा आपका पेज नंबर 1, ठीक है। इसमें आपने एक फॉर्म बनाया सिंपल सा, उस फॉर्म में यूजर नेम और पासवर्ड, पहले ये वाला पेज रन होगा और इसके थ्रू फिर आगे कंट्रोल लिंक दे रखा है सारा। मैंने कंट्रोल फेंक दिया है मेन लॉजिक डॉट जेएसपी पे, यानी सेकंड नंबर का पेज मेरा ये रहा। खोलेंगे अभी इसको, देख लीजिए कोडिंग देख लीजिए, कोई डाउट है तो पूछिए। ठीक है, ये तो सिंपल फॉर्म बना है, इसमें कोई ज्यादा झंझट नहीं है। नेक्स्ट पेज पे आते हैं। नेक्स्ट है मेन लॉजिक डॉट जेएसपी, तो मेन लॉजिक डॉट जेएसपी मैंने खोल दिया। ये है मेन कोडिंग, देखिए यहाँ बॉडी टू बॉडी ये कोडिंग चल रही है। यहाँ मैंने किया क्या है, देखिए यहाँ पर लॉजिक वाले लॉगिन वाले पेज में मैंने यहाँ पर एक यूजर नेम दिया था और एक पासवर्ड का वैल्यू के लिए नेम दिया था। नेम क्या होता है ना, वो जो बॉक्स बनेगा ना इनपुट का बॉक्स, उसका एक नेम बन जाएगा, इस पूरे बॉक्स का नाम हो जाएगा यूएन, यूजर नेम के लिए। अब यूजर कुछ भी डालेगा, ठीक है, यूजर कुछ भी डालेगा, मेमोरी में क्या होगा, एक यूएन नाम से जगह बन जाएगी, मेमोरी बन जाएगी एक यूएन, यूएन वेरिएबल हो गया मतलब, और प्रीति उसमें चला जाएगा, ठीक है। तो यूएन मतलब प्रीति को, यानी कि उस वैल्यू को रैप करके अपने पास रखेगा, अपने पास हमेशा तक रखेगा। फिर जब नेक्स्ट पेज आएगा, वो नेक्स्ट पेज में भी इस वैल्यू को अपने साथ लेकर आएगा, ये वाला, ये अपने साथ लेकर आएगा। लेकिन क्योंकि ये तो HTML वाला पार्ट है भाई, तो ये HTML जावा को समझ में आता नहीं है, तो जावा क्या करेगा, रिक्वेस्ट डॉट गेट पैरामीटर के थ्रू इसको कन्वर्ट करवाकर अपने पास रख लेगा, यानी आएगी वही वैल्यू और वेरिएबल भी सेम नेम दे रखा है मैंने, आप चाहे तो अलग दे सकते हैं, तो मैंने यूएन ही दे रखा है यहाँ पर, ठीक है। तो अब ये HTML वाला यूएन था जो उस पेज से है, और अब बनेगा जावा वाला यूएन। जावा वाले यूएन में भी वही सेम वैल्यू आएगी, मान लीजिए प्रीति इसमें भी आ गया,
ऐसे ही पासवर्ड के साथ भी सीन होगा। ठीक है, तो मतलब क्योंकि हम डायरेक्ट HTML वाले पे काम नहीं कर सकते हैं, जैसे जावास्क्रिप्ट में हमने पढ़ा था ना, HTML वाले पे हम लोग काम नहीं कर पाते थे तो उसको जावास्क्रिप्ट में कन्वर्ट करते थे। ऐसे ही यहाँ पर भी होता है कि हम लोग इसमें काम नहीं कर पाते, HTML पे काम नहीं करता ये, तो ये जावा पे कन्वर्ट करता है। जावा पे कन्वर्ट करने का ये तरीका है, मतलब एक जगह से दूसरी जगह वैल्यू उठा के रख दी गई है तो रिक्वेस्ट डॉट गेट पैरामीटर के थ्रू रखते हैं, और उसके बाद यूएन में डाल दिया, यूएन से फिर उसके बाद हमने इसको चेक किया। हाँ जी बोलिए। अच्छा ठीक है, तो ठीक है, इसको तो कंटिन्यू करते हैं। तो ये होता क्या है यहाँ पर कि यूएन से यूएन में डाल दिया, पासवर्ड से पासवर्ड में, आप यहाँ पर ABCD XYZ भी ले सकते हैं, आप कोई भी वेरिएबल ले सकते हैं। ठीक है, और ये तो जावा के वेरिएबल्स हैं, तो इसका HTML के वेरिएबल से कुछ लेना देना नहीं है। हम लोग सेम इस सेंस में रखते हैं कि हमें याद रहे कि किसकी वैल्यू किस में गई। ठीक है, ये कंसेप्ट है। फिर मैंने यहाँ पर क्या किया कि यूएन यानी यूजर नेम क्या एडमिन के इक्वल है और पासवर्ड भी एडमिन के इक्वल है, तो वेलकम डॉट जेएसपी पे कंट्रोल चला जाएगा। वेलकम डॉट जेएसपी में वेलकम टू ऑल मैंने प्रिंट करा रखा है, और अगर नहीं है, ऑब्वियसली इफ नहीं है तो एल्स है, अगर नहीं है तो पहले मैसेज आए इनवैलिड यूजर नेम एंड पासवर्ड, और फिर उसके बाद लॉगिन डॉट जेएसपी वाला पेज ही इंक्लूड हो जाए, देखिए इंक्लूड हो जाएगा यहाँ पर। ठीक है, तो ये किया गया भाई इस प्रोग्राम के अंदर। इसको क्लियर करती हूँ मैं। और वेलकम डॉट जेएसपी में मैं सोच रही हूँ कि यहाँ पर भी हम लोग वही मैसेज प्रिंट कराएं। ये वाला यूएन हो गया, उसके बाद वेलकम टू, मैं ऐसा चाहती हूँ कि मैसेज में जो है वही है, वेलकम टू वेलकम टू नहीं अच्छा लगा ना, वेलकम लिखा है। और यहाँ भी थोड़ा सा ना चेंज कर देते हैं, फॉन्ट कलर कर देते हैं। हाँ बोलो अब। कहाँ पर? मतलब गलत होने पर वो आए एक्सक्लेमेटरी मार्क। हाँ तो वही इफ एल्स ही लगाना पड़ेगा उसके लिए भी। ठीक है, लेकिन मैंने ऐसा नहीं देखा कभी कि आप स्टार का मार्क आता है जिसको मैंडेटरी फील्ड कहते हैं, वो तो आप लगा सकते हैं, लेकिन गलत होने पर एक्सक्लेमेटरी मार्क नहीं आता है। अगर आप इसकी बात कर रहे हैं यहाँ पर लगा सकते हैं आप एक मैसेज के तौर पे। तो मैंने कुछ चेंजेस किए इसमें, देखिए पहले इसको रन करते हैं। ठीक है, रन करने के बाद यूजर नेम एंड पासवर्ड डाल देते हैं सेम। एक मिनट पहले शेयर करें, ये रहा। तो यूजर नेम डाल दिया मैंने एडमिन, पासवर्ड भी डाल देती हूँ मैं।
और लॉगिन किया मैंने, देखिए अब लिखा आ रहा है ना वेलकम एडमिन, है ना। फिर उसके बाद ऊपर भी देखिए यूजर नेम और पासवर्ड मुझे दोनों दिखा रहा है यूआरएल पे। उसके बाद अब हम गलत डालते हैं इसमें, यहाँ मान लीजिए मैंने कुछ और डाल दिया, एडमिन के अलावा कुछ और डाल दिया मैंने यहाँ पे, और P 1 2 3 4 5 ऐसे। फिर लॉगिन किया, अब आ रहा है देखिए इनवैलिड यूजर नेम एंड पासवर्ड, और फिर से लॉगिन मैंने इस बार रेड कलर में कर दिया, और यहाँ पर यूजर नेम और पासवर्ड का फिर से एक फील्ड दिखा रहा है, मतलब वही लॉगिन फॉर्म फिर से इंक्लूड कर दिया, है ना। लेकिन रन कौन सा हो रहा है, पेज का नेम देखिए मेन लॉजिक डॉट जेएसपी, वही रन हो रहा है। तो ये कंसेप्ट है भाई, इस तरीके से इंक्लूड और फॉरवर्ड काम करता है। ये है भाई कोडिंग देख लीजिए, पहले 3 पेज बनेंगे भाई इसमें। एक तो ये है पहला पेज, ठीक है, जिसमें हम लॉगिन पेज बनाएंगे। फिर हम दूसरे पेज आएंगे, कंट्रोल जाएगा, ये लिखा हुआ है सब पे, ये लिखा हुआ है ना मेन लॉजिक डॉट जेएसपी, तो कंट्रोल मेन लॉजिक डॉट जेएसपी पे जाएगा। यहाँ एक्शन टैग के अंदर हम वो देते हैं, यहाँ एक्शन में, यहाँ पर एक्शन में हम वो देते हैं जिस पेज पे हमें कंट्रोल भेजना है, फॉर्म भरने के बाद जिस पेज पे हमें कंट्रोल भेजना है तो हम उस पे देते हैं मेन लॉजिक डॉट जेएसपी। फिर मेन लॉजिक डॉट जेएसपी दे दिए यहाँ पर, ये मेरा दूसरा पेज है जो मेन काम करेगा, ये मेरा सेकंड पेज है, ठीक है। इसमें हम लोगों ने पहले HTML से आने वाला डेटा ले लिया सारा, उसके बाद मैंने इसको इक्वालिटी चेक कर दी, फिर मैंने वेलकम पेज पे डाल दिया अगर सही है तो, और अगर सही नहीं है तो फिर मैंने वापस से वही पेज इंक्लूड कर दिया, नीचे आपने कोडिंग देखी। फिर उसके बाद हमने तीसरे पेज पे, मतलब वेलकम पेज यानी फॉरवर्ड वाले पेज पे जाएंगे, फॉरवर्ड वाले कंसेप्ट पे जाएंगे, वेलकम डॉट जेएसपी ये रहा। अब वेलकम डॉट जेएसपी ये मेरा तीसरा पेज होगा, और यहाँ हमने क्या किया है कि यूजर नेम को फिर से अरे पहले बताते हैं यार, मैंने तो पूरा समझा दिया, ठीक है। तो तीसरा पेज ये होगा हमारा, ये थर्ड पेज होगा वेलकम वाला, और इसमें भी मैंने वही किया है, सेम यूजर नेम लिया है HTML वाला और उसको यहाँ पर चेंज किया है जावा में, और फिर मैंने वेलकम यूजर नेम, मान लीजिए अगर वेलकम आप वेलकम मतलब आप उसमें फील्ड में गौरव डालेंगे तो लिखा आएगा वेलकम गौरव, मैं प्रीति डालूंगी तो लिखा आएगा वेलकम प्रीति। तो उस टाइप से मैंने कर दिया डायनेमिक, माने कि एक ही फिक्स नहीं किया हम लोगों ने। तो ये कंसेप्ट होता है इस तरीके से प्रोग्रामिंग या फ्रंट पेज ऐसे बनता है, ठीक है। ठीक है, तो अब वो मना कर रहे हैं तो आज रहने देते हैं, ठीक है। बाकी नेक्स्ट क्लास में मैं भेज दूंगी प्रोग्रामिंग वगैरह आपको, ठीक है। तो आज इतना ही रखते हैं फिर, चलिए मैं लॉग आउट कर दूँ।